नमस्कार साथियों, फिर से आज सभी लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो साथियों, आज हम जो है कक्षा 10 का प्रश्नावली 3 एक जो है शुरू करने वाले हैं और उसमें हमने पहला क्वेश्चन लिया है। साथियों, पहला क्वेश्चन क्या है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, कोई एक व्यक्ति है जिसका नाम आफ्ताब है, ठीक है। वो अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। क्या कि 7 वर्ष पहले की बात कर रहा है। 7 वर्ष पहले वो है अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद, अब वो कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मतलब आगे आने वाले 3 वर्ष, ठीक है, मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो साथियों, इसको मैंने आपको बताया भी है, बीजगणितीय मतलब ग्राफीय विधि क्या होती है, बीजगणितीय विधि क्या होती है, ठीक है। तो चलो इसको हल करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम यहाँ पे मानते हैं, ठीक है। तो देख लो, एक साइड वो हम यहाँ पे लिखते हैं कि आफ्ताब, आफ्ताब, और एक साइड लिखते हैं उसकी पुत्री, ठीक है। बेटा सबसे पहले हम इसको हल करेंगे तो सबसे पहले मानेंगे, माना आफ्ताब की आयु x तथा उसकी पुत्री की आयु y है, ठीक है साथियों। मैंने यहाँ से क्या है कि मान लिया कि आफ्ताब की जैसे आयु जो x है और उसकी पुत्री की आयु y है, ठीक है। यानी आफ्ताब ये हैं, ये x के हैं और ये y के हैं। प्रथम स्थिति क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, यानी 7 वर्ष पहले की बात करेगा तो आज से 7 वर्ष पहले ये भी कम होगा और आज से 7 वर्ष पहले ये भी कम होगा। तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब ये जो है, मतलब ये आफ्ताब है, इससे 7 गुनी आयु का था। अगर मुझे इसे बराबर करना है तो 7 गुना तो ये है ही है, अगर इसको हम 7 गुना करेंगे तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रथम स्थिति में होगा क्या कि x माइनस के 7 बराबर में 7 बाई माइनस 7, ठीक है। इसको हम हल करेंगे, इसका अंदर गुणा करेंगे, ठीक है। तो 7 का गुणा एक मतलब इस कोष्टक में करेंगे तो एक बार y में होगा और एक बार 7 में होगा, तो 7 बाई और माइनस के 7 सत्ते 49, ठीक है। अब इन दोनों का इधर पक्षांतर करेंगे तो x माइनस के 7 माइनस 7 बाई और प्लस का 49 बराबर 0। शेष क्या बच जाएगा समीकरण में, तो x माइनस 7 बाई और प्लस 42 बराबर 0। ये समीकरण 1 मान लो आप इसे, ठीक है। कितना मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक। आगे देखते हैं, आगे फिर क्या वो कहता है कि पहली स्थिति में तो उसने कहा था कि 7 वर्ष पूर्व में तुम्हें से 7 गुनी आयु को था। अब वो क्या कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, यानी अब वो x का है और ये y का है, तो अब से 3 वर्ष बाद की बात करेगा तो ये भी 3 वर्ष बढ़ेगा और ये भी 3 वर्ष बढ़ेगी, ठीक है। केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब 3 गुनी आयु का आफ्ताब अगर रह जाएगा, अगर हमें इसे बराबर करना तो फिर 3 गुना ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। तो द्वितीय शर्त में क्या हो जाएगा, ठीक है। द्वितीय शर्त क्या हो जाएगा, x प्लस 3 बराबर में 3 कोष्टक y प्लस 3, ठीक है। हाँ, केवल 3 गुनी आयु पर रह जाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो x प्लस 3 इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बाई और प्लस 3 करना, इन दोनों का इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस के 3 बाई और माइनस के 9 बराबर 0, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लो तो माइनस के 3 बाई और माइनस के 6 बराबर 0, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि समीकरण x माइनस के 7 बाई प्लस 42 बराबर 0 तथा x माइनस के 3 बाई माइनस 6 बराबर 0 निम्न स्थिति का बीजगणितीय रूप है। क्या है, बीजगणितीय रूप है, ठीक है। समझो यहां से बात को, फिर
समझना है यह है साथियों कि इसमें आपको क्या पूछा था, इस स्थिति का बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले मैंने इसको जो है ये जो स्थितियां दी गई थी उसको मैंने कैलकुलेट किया, उसको बनाया, और फिर जो ये निकल के आया x माइनस के 7y प्लस 12 मतलब प्लस 42 बराबर 0। तो ये और ये x माइनस के 3y माइनस 6 बराबर 0 जो ये समीकरण निकले हैं ये निम्न स्थिति का जो है बीजगणितीय रूप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बीजगणितीय रूप हो जाएंगे। ठीक है, तो अब मुझे निकालना क्या है, इसका ग्राफी रूप में निकालना। तो यहाँ तक आप देख ले, इसका बीजगणितीय रूप हो गया। अब इसको हम जो है ग्राफी रूप निकालेंगे। ठीक है, तो ये समीकरण को हम लिखे रहेंगे। ठीक है, इन समीकरण को हम लिखे रहेंगे, बाकी हम साफ कर देंगे इसको। ठीक है, तो साथियों चलो यहां से हम क्या करने वाले हैं, ग्राफी विधि। क्या ग्राफी विधि हल करेंगे। तो देखो ग्राफी विधि के लिए इसको समीकरण 1 मानना पड़ेगा और इसको समीकरण 2 मानना पड़ेगा। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, x माइनस के 7y प्लस 42 बराबर 0। ठीक है, ये समीकरण 1 है, और एक तरफ लिख लो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 क्या है कि x माइनस के 3y और माइनस के 6 बराबर 0। अब हम इसको भी बिठा देते हैं क्योंकि हमने ऊपर जो है लिख लिया। ठीक, ऊपर लिख लिया तो हमने इसको भी हटा दिया। अब साथियों यहाँ से देखो, अब जैसे ही हमें इसका जो ग्राफीय रूप निकालना है, ठीक है, तो ग्राफीय रूप के लिए हम क्या करेंगे कि हम जो समीकरण बनाए हैं एक को एक तरफ लिख लो, दूसरे को दूसरी तरफ लिख लो। ठीक है, करना क्या है कि इस समीकरण को एक चर के बराबर आपको करना है। क्या करना, सर्वप्रथम इस समीकरण को एक चर के बराबर करना है, यानी कि x के बराबर कर लो या फिर y के बराबर कर लो। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या है कि अगर इन दोनों को उधर भेज दें तो ये मेरे x के बराबर हो जाएंगे। तो x बराबर में 7y माइनस के मतलब 42। ठीक है, इसमें देखो, इसमें भी अगर हम इन दोनों को उधर भेजते हैं तो ये मेरे प्लस के दोनों उधर हो जाएंगे जाके, क्योंकि दोनों इधर माइनस के थे। अभी मेरे दोनों के दोनों समीकरण एक चर के बराबर हो चुके हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके लिए हम एक कॉलम बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है, जिसमें दो ऐसी रेखा खींचेंगे और एक ऐसी, जिसमें एक में हम y, वो एक में x और एक में y, इसी प्रकार हम इसका बनाएंगे। और साथियों यहाँ तक ये है कि हम जो भी ग्राफीय रूप से हल करेंगे उन सब के लिए ये हमें कॉलम और इतनी विधि हमें सबके लिए ही करनी पड़ा करेगी। ठीक है, जो भी हम जब भी ग्राफीय विधि कहीं पर भी लगाएंगे तो उसमें इतना तो हमें करना ही करना पड़ा करेगा। ठीक है, ठीक, अब देखो क्या करना है। तो इसमें हम y का मान मान लेते हैं कुछ भी। ठीक है, y का मान कुछ भी मान लेते हैं, उसको रख के यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। x का एक मान, एक निश्चित मान आ जाए। ठीक है, तो जैसे मान के चलो कि अगर y का मान हम 6 मान लें, क्या 6, तो 7 छंग 42, 42 में से 42 गए 0। ठीक है, अगर y का मान हम 7 मान लें तो 7 सत्ते 49, 49 में से 42 जाएंगे तो 7। ठीक है, इसी प्रकार इसमें मान लो। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 2 मान लेते हैं या फिर 2 मानते हैं तो 2 3 6, 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 6 6 12 हो जाएगा। अगर इसको हम 0 मानते हैं तो ये मेरा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक ग्राफ बना, ये मैंने ग्राफ बनाया और स्केल से ऐसे करके इनको बराबर दूरी पर दर्शा देंगे। ठीक है, अब देखो गिनते चलेगा। अब इनका जो बनेगा वो 0,6 पे बनेगा। किस पे बनेगा? 0,6 पे बनेगा, यानी x पे जाना नहीं है, y पे 6 जाना है, यानी 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे रुकना आपको। ठीक है, उसी प्रकार से ये देखना 7,7 यानी 7 इस पे जाना, 1 1 2 3 4 5 6 7 और इसी प्रकार 7 इस पे जाना। तो यहाँ पर ये मिल जाएगा 7,7 और यहाँ मिल जाएगा 0,6। ठीक है, अब इनको मिलाती हुई जो है कि रेखा खींच दो। क्या करना है? इनको मिलाती हुई रेखा खींच दो, तो कुछ इस तरीके से रेखा जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार से इन समीकरण से हम रेखा खींच देंगे। तो यहाँ पे देखो y का मान कुछ और रख देते हैं, जैसे -2 रख देते हैं। क्या? -2 रख देंगे। चलो,
माइनस का 2 रख देंगे तो यहाँ पे 6 6 0 हो जाएगा ये। ठीक है, तो बाई माइनस का 2 यानी पहले x पे 0 जाना है, फिर y पे 2 जाना है। तो कहने का मतलब बाई x ऊपर प्लस का होता तो नीचे माइनस का होता, तो यहाँ पे बाई का 2 आएगा। ठीक है, तो माइनस 0 कमा माइनस का 2, एक पॉइंट तो यहाँ मिल गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है 6 कमा 0, यानी बाई पे 6 जाना है, यानी 1 2 3 4 5 6, और x पे वो बाई पे जाना नहीं है, 6 कमा 0। ठीक है साथियों, अब इनसे मिलाते हुए देखा किसी तरह की ये आगे जिस भी बिंदु पर मिलेंगी जाके वही बिंदु इसका आंसर हो जाएगा, और यही आपका ग्राफी रूप है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो बैक करके देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा साथियों। और भी प्रश्न हैं, आगे करेंगे तो समझ में आएगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। ठीक है, बाकी आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे भी शेयर करें। धन्यवाद।